श्री राम। सप्तषष्टितम सर्ग। कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और श्री राम के हाथ से उसका वध। अंगद के पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौटे थे। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे वानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय वानर वीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8,700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। वह 16, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपने दोनों भुजाओं से समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। उस समय वानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और वृक्ष तथा पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले वानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, किंतु वह उस विशालकाय राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उस समय वहां महान युद्ध स्थल, जिसमें शैल शिखर के वेग से कितने ही घोड़े और सारथी कुचल गए थे, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए वानर युद्धपतियों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। महामनस्वी वानर भी बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर शत्रु सेना के रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट और राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर जिसके शिखर पर आग जल रही थी, उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उस महासमर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग मतलब वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया, जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे। इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित एवं व्यथित हुए वानर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। यह देख बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटे निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन इन 5 प्रमुख वानर वीरों ने कुंभकर्ण पर धावा किया। वे महाबली वीर चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। यद्यपि ये लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई धीरे से छू रहा हो, अतः इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर वानर शिरोमणि ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर उस समरभूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने शरभ को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया
और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे। फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन महामनस्वी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानर युद्धपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्त्रों वानरों से व्याप्त हुआ वह पर्वताकार राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाता है, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे उसे कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशालकाय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बड़ी हुई प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। जिनके यूथ के यूथ नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर, जिनका दिल टूट गया था, व्यतीत हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैल शिखर हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से वाली पुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को संत्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया, किंतु युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ, तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर वानर राज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेग पूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन वानर राज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा, राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो। वानर राज की यह सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, वृक्षराज के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। वह वज्र और अश्नि के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसके विशाल वक्षस्थल से टकराकर वह शैल शिखर सहसा चूर हो गया। यह देख वानर तत्काल विषाद में डूब गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। उस पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोष से मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाले उस शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया।
कुंभकर्ण के हाथ से छुटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके दंड में सोने की लड़ियां लगी हुई थीं, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेगपूर्वक तोड़ डाला। वह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी। परंतु वह राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई और वनचरी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने शूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस राज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। उस शैल शिखर से आहत हो वानर राज सुग्रीव अपनी सुध बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्हें अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे रण क्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। तदनंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानर राज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह उन्हें हर ले गया। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर जब युद्ध स्थल से चला, उस समय भयानक ऊंचे शिखरों वाले मेरुगिरि के समान ही शोभा पाने लगा। उन्हें लेकर वह वीर राक्षस लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानर राज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानर राज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निस्संदेह करूंगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वह मेरे हाथ से मारा जाएगा, तब वानरराज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा। तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो, अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ लें, तो ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। मैं समझता हूं कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानरराज को अभी तक होश नहीं हुआ है। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे, तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बधाता हूं। ऐसा विचार कर पवन कुमार हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। उधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। उस समय विमानों मतलब 7 महले मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे। लावा और गंध युक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत हो बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे, इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूं। मैं वही करूंगा जिससे वानरों का अभिष्ट और हितकर कार्य हो। ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया
तब उसे बड़ा रोष हुआ और उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेगपूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते हैं। वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। आमर्ष पूर्वक रक्त वमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय यह सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुदगर ले लिया। तदनंतर महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतएव वह रक्त और मांस के लिए लालयित हो रहा था। उसने उस भयंकर वानर सेना में प्रवेश करके मोहवश वानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वह प्रधान प्रधान वानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलय काल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोधपूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुंह में झोंक लेता था। उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुंह से वानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सब का भक्षण कर रहा था। उसके द्वारा खाए जाते हुए वानर भयभीत हो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब ओर उन पर धावा करने लगा। वह 7, 8, 20, 30 तथा 100 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था। उसके शरीर में मेद, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थीं तथा उसकी दाढ़ें बहुत तीखी थी। वह महाप्रलय के समान प्राणियों का संहार करने वाले विशाल रूपधारी काल के समान वानरों पर शूल की वर्षा कर रहा था। उस समय शत्रु नगरी पर विजय पाने तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। उनसे पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निश्शेष कर दिया। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले बलवान लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कुंभकर्ण के स्वर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तिमान कवच को अपने बाणों से ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा ने संध्या काल के बादल को उखाड़कर अदृश्य कर दिया हो। काले कोयले के ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के स्वर्ण भूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तब उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रानंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूं। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हूं, उस समय जो मेरे सामने खड़ा हो जाए वह भी प्रशंसा का पात्र है। जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सके हैं। सुमित्रानंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूं। तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूं, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे, उन सब के साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। वह राक्षस जब पूर्वोक्त बात कह चुका, तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठठाकर हंस पड़े और उससे प्रशंसा मिश्रित कठोर वाणी में बोले, वीर कुंभकर्ण,
तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी असह्य हो उठे हो, वह तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांघ कर श्री राम पर ही धावा किया। उस समय वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित सी किए देता था। उसे आते देख दशरथ नंदन श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण मारे। श्री राम के बाणों से घायल हो वह सहसा उन पर टूट पड़ा। उस समय क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार मिश्रित आग की लपेटें निकल रही थी। भगवान श्री राम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता और रणभूमि में वानरों को खदेड़ता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। श्री राम के बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे। वे कुंभकर्ण की छाती में धंस गए, अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही वानरों का महान संहार आरंभ किया। बाणों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वह खून से नहा उठा और जैसे पर्वत झरने बहाता है, उसी तरह वह अपनी देह से रक्त की धारा बहाने लगा। वह खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर वानरों, भालुओं तथा राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। इसी बीच यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान एवं भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टूक टूक कर डाला, अपने पास तक नहीं आने दिया। भरत के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम ने सुवर्ण भूषित विचित्र बाणों द्वारा जब उस महान पर्वत शिखर को काट दिया, उस समय अपनी प्रभा से प्रकाशित सा होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने, जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्री राम से कहा, राजन, यह राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है न राक्षसों को। अपने और पराये दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। अतः श्रेष्ठ वानर यूथपतियों में जो प्रधान लोग हैं, वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। ऐसा होने से यह दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते हुए दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की यह बात सुनकर वे महाबली वानर यूथपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। वानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे बिगड़ैल हाथी महावतों को गिरा देता है, उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक वानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। उन सबको गिराया गया देख श्री राम ने यह समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर वे बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे धीर वीर श्री रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानर यूथपतियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया। सदृढ़ प्रत्यंचा से संयुक्त सर्प के समान भयंकर और स्वर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न उग्र धनुष को हाथ में लेकर श्री राम ने उत्तम तर्कस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस समय अत्यंत दुर्जय वानर समूहों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। उन महान बलशाली श्री राम ने देखा महाकाय शत्रुदमन कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। वह रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोधपूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस उसे घिरे हुए हैं। वह विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ता है। सोने के बाजूबंद उसकी भुजाओं को विभूषित किए हुए हैं तथा वह वर्षा काल में उमड़े हुए जलवर्षी मेघ की भांति मुंह से
रक्त की वर्षा कर रहा है, जिह्वा के द्वारा रक्त से भिगे हुए जबड़े चाट रहा है और प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति वानरों की सेना को रौंद रहा है। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर पुरुष प्रवर श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। उनके धनुष की टंकार सुनकर राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न करके श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। अब इस पे एक टिप्पणी है। इस श्लोक के बाद कुछ प्रतियों में निम्नांकित श्लोक अधिक उपलब्ध होते हैं जो उपयोगी होने से यहां अर्थ सहित दिए हैं, उनका सिर्फ अर्थ पढ़ा जाएगा। तब श्री रामचंद्र जी के लिए युद्ध करने के निमित्त गदा हाथ में लिए विभीषण उनके आगे आकर खड़े हो गए और उस युद्ध स्थल में भाई होकर भाई का सामना करने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। विभीषण को सामने देखकर कुंभकर्ण ने इस प्रकार कहा, वत्स, तुम भाई का स्नेह छोड़कर श्री रघुनाथ जी का प्रिय करो और रणभूमि में शीघ्र मेरे ऊपर गदा चलाओ। इस समय तुम क्षात्र धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो। तुम जो श्री राम की शरण में आ गए, इससे तुमने हम लोगों का काम बना दिया। राक्षसों में एक तुम ही ऐसे हो जिसने इस जगत में सत्य और धर्म की रक्षा की है। जो धर्म में अनुरक्त होते हैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं भोगना पड़ता है। अब एकमात्र तुम ही इस कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए जीवित रहोगे। श्री रघुनाथ जी की कृपा से तुम्हें राक्षसों का राज्य प्राप्त होगा। दुर्जय वीर, मेरी प्रकृति से तो तुम परिचित ही हो, अतः शीघ्र मेरा रास्ता छोड़कर दूर हट जाओ। इस समय संभ्रम के कारण मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई है, अतः तुम्हें मेरे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। निशाचर, इस समय युद्ध में आसक्त होने के कारण मुझे अपने अथवा पराये की पहचान नहीं हो रही है, तथापि वत्स, तुम मेरे लिए रक्षणीय हो। मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता, यह तुमसे सच्ची बात कहता हूं। बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु विभीषण ने उससे कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, मैंने इस कुल की रक्षा के लिए बहुत कुछ कहा था, किंतु समस्त राक्षसों ने मेरी बात नहीं सुनी, अतः मैं निराश होकर श्री राम की शरण में आ गया। महाभाग, यह मेरे लिए पुण्य हो या पाप, अब मैंने श्री राम का आश्रय तो ग्रहण कर ही लिया। ऐसा कहकर गदाधारी विभीषण के नेत्रों में आंसू भर आए और वे एकांत का आश्रय ले खड़े होकर चिंता करने लगे। अब आगे। तदनंतर जिनकी भुजाएं नागराज वासुकी के समान विशाल और मोटी थी, उन भगवान श्री राम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते देख रणभूमि में उससे कहा, राक्षस राज, आओ, विषाद न करो। मैं धनुष लेकर खड़ा हूं, मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी दो ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे, मतलब मर जाओगे। यही राम है। यह जानकर वह राक्षस विकृत स्वर में अट्टाहस करने लगा और अत्यंत कुपित हो रण क्षेत्र में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में श्री रघुनाथ जी से बोला, राम, मुझे विराध, कबंध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मरीच और वाली भी नहीं हूं। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्गर की ओर देखो, यह सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया है। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं, ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वह देवद्रोही राक्षस न तो क्षुब्ध हुआ और न व्यथित ही। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानर राज वाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। देवराज इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम की बाण वर्षा को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुद्गर को चारों ओर से घुमा घुमा कर उनके बाणों के महान वेग को नष्ट करने लगा। तदनंतर वह राक्षस देवताओं की विशाल सेना को भयभीत करने वाले और खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमा कर वानरों की
वाहिनी को खदेड़ने लगा। यह देख भगवान श्री राम ने वायव्य नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर की मुदगर सहित दाहिनी बाह काट डाली। बाह कट जाने पर वह राक्षस भयानक आवाज में चीत्कार करने लगा। श्री रघुनाथ जी के बाण से कटी हुई वह बाह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुदगर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। जो अंग भंग होने या मरने से बचे, वे खिन्नचित हो किनारे जाकर खड़े हो गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी और वे चुपचाप महाराज श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। वायव्यास्त्र से एक बाह कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उठा लिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्री राम पर धावा किया। तब श्री राम ने एक स्वर्णभूषित बाण निकालकर उसे ऐन्द्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। कुंभकर्ण की वह कटी हुई बाह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्षों, शैल शिखरों, शिलाओं, वानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। उसके दोनों पैर दिशा विदिशा, पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी तथा वानरों और राक्षसों की सेनाओं को भी प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने वड़वानल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रास लेता है, उसी प्रकार वह श्री राम को ग्रासने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुंह भर जाने पर वह बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखा बाण, जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित शत्रुनाशक, तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान, हीरे और स्वर्ण से विभूषित, सुंदर पंख से युक्त, वायु तथा इंद्र के वज्र और अशनि के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वह बाण अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। वह धूम रहित अग्नि के समान भयानक दिखाई देता था। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृतासुर का मस्तक काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे, सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वह कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आकाश के मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। श्री राम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का वह पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊंचे परकोटों को भी धराशायी कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों तथा सर्पों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प, देवता, भूतगण, गरुड़, गुह्यक, यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण के मनस्वी बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे रघुकुल तिलक श्री राम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने कल्पने लगे, जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाली हाथी चित्कार कर उठते हैं। देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे तथा उन्होंने सफल मनोरथ हुए राजकुमार भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर श्री रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसे वृतासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।